सर्वपहली मैं अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और मुख्य अतिथि श्रीमान सरपंच प्रतिनिधि फिरोज खान जी और प्रिंसिपल मैडम और सभी स्कूल स्टाफ को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी ग्राम से पधारे हुए युवा और बुजुर्ग का भी इस स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और प्यारे बच्चों को धन्यवाद है। और इसी कड़ी में जो मैडम ने बताया है कि मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि विशेष तौर से आप सुने ध्यान लगाकर, क्योंकि हमारा देश आजाद होने को 77 साल हो गए हैं, फिर भी हमारी बहुत छोटी छोटी कमजोरियां हैं, आज तक वो पूरी नहीं कर पाए। वैसे तो 100 साल तक हमारे क्रांति की जवानों ने, वीर सपूत क्रांतिकारी युवाओं ने बलिदान दिया है, लेकिन हमारा तो सौभाग्य है कि हमें तो स्वतंत्र ही भारत मिला है और उसमें हमारा जन्म हुआ है। तो इसलिए कोटि कोटि में प्रणाम करते हैं उस वीरों के चरणों में जिन्होंने गिने चुने नाम याद है मुझे। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और काफी सारे लाखों की संख्या में है, इतना तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। फिर भी मैं उनको जो स्वतंत्रता सेनानी हुए और वे आजाद हुए, तो बलिदानियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उसको चरणों में शीश नवाता हूँ। तो सभी को, विद्यार्थियों को मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि आपको गुरु और शिष्य की मर्यादा को बनाए रखना है। सभी क्षेत्र में गुरु की मर्यादा बहुत अहम है, तो गुरु मर्यादा को बनाए रखना है, क्योंकि आप हिंदू धर्म में सभी धर्मों में श्री कृष्ण जी को पार ब्रह्म और परमेश्वर मानते हो, तो उन्होंने भी संदीपनी जी को गुरु किया है और वो गुरु के आगे आधीन रहा है। आधीन भाव से सब कुछ होता है। आप रामायण में देखेंगे तो चारों भाइयों ने राम के प्रति कितना समर्पण भाव रखा है। और आज जो करे आपका भविष्य के लिए शिक्षक लोग कहते हैं तो घर से रोल लेकर आ जाते हैं। तो इस घर वालों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप विद्यालय में आपके बच्चे का रोल लेकर नहीं आना चाहिए, पहले देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को सही कहा है या गलत कहा है। तो क्या है, शिष्य भी ऐसा हुई है गुरु को सब कुछ दे, और गुरु कैसा हुई है, गुरु भी ऐसा हुई है और शिष्य का कछु नहीं ले। तो इस गुरु परंपराओं को, गुरु मर्यादाओं को बनाए रखना है। हमारा देश तो आजाद होने का भी समय हुआ है, लेकिन हमें सोशल मीडिया के जरिए कई सारी ऐसी समस्याओं को सुनने को मिलती है और इस इंसानियत को शर्मसार कर देती है। कई बलात्कारी, चोरी, ठगी ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं। हमारे इस स्कूल में 400 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके हृदय में एक प्रेम भाव और समानता का बीज जो पनप जाएगा, तो हम लोग हजारों बच्चा ऐसा काम करेंगे तो उन्हें आपस में तंत्र निरपेक्ष हमारा देश है, तो किसी सांप्रदायिकता के पथ पर ना चलना है, हमें एक इंसानियत लानी है। तो इंसानियत को चलते हुए हमारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि हम एक इंसान हैं। गलती करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, और इंसान का जन्म है जो बहुत से जन्मों के बाद होता है। केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए और पालन पोषण करने के लिए इंसान का जन्म नहीं हुआ है। इंसान संतान उत्पत्ति पालन पोषण तो अपने पशु और पक्षी भी करते हैं, तो फिर हमें इंसाना में क्या फर्क रह जाता है। तो इसलिए कुछ करना है, देश के लिए करना है, कुछ गांव के लिए करना है। जोरदार तालियों के साथ इन भाषाओं का स्वागत करना चाहिए कि पैसों की जंग कॉलेज में होती है, आप अपना उदारा मांगते हुए पैसा भी नहीं दे सकते हो। फिर इन्होंने 5-5 लाख रुपये इन स्कूल के प्रति आप लोगों के लिए दिया है कि हमारे गांव के बच्चों का भविष्य बने, क्योंकि बार बार हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं तो टेंट की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसमें भी 4-5 हजार रुपया लगता है। तो आपकी सुविधा के लिए कितने सारे भामाशाहों ने ये सहयोग किया है, तो कोटि कोटि नमन करता हूँ भामाशाहों को। आप कृष्ण जी को सर्वोपरि मानते हो, तो गीता जी में कहा है कि जो व्यक्ति अपने पालन पोषण के लिए अन्न पकाता है वो परमात्मा
एक इंसानियत के नाते थोड़ा बहुत ऐसे करे परमात्मा के लिए कुछ करना चाहिए, उसको दान और पुण्य करना चाहिए। दान करने से अपना धन पवित्र होता है। तो भामाशाहों की कमी नहीं है, पैसा देने वालों की इस गांव में कमी नहीं है। तो फिर भी हमें बढ़ चढ़ कर जितनी कैपेसिटी हो, 9 लाख रुपया ही देने वाला भामाशाह होता है, दिन में 1 रोटी देने वाला भी भामाशाह होता है। तो उस दान और पुण्य के फल को मैं गिनाना चाहूँ तो काफी समय लग जाता है। फिर भी है जो बड़े हमारे कई इतिहासकार में संघा ने बताया है, रोटी एक तैमूरलंग को दीनी और कांटे 7 बादशाह लीनी। तैमूरलंग से लेकर 7 पीढ़ी का राज औरंगजेब तक एक महापुरुष ने उनको दान में दे दिया वचन शक्ति से। तो फिर भी हमारा ऐसा भाव होना चाहिए, हम इंसान हैं। तो करे कराए साइया मन में ऊन उठाई, दादू सिंदर जीव के वो आप बगल हो जाई। कराने वाला तो भगवान है, हम तो कुछ नहीं है। और फिर मां साहब ने कहा है कि एक संत है, हम तो एक तुझपुरी जीव है और हमारी गुरु की कृपा से हम एक इंसान बने हैं। तो हम तो इंसान से जीवन तक अंतिम क्षण तक गलतियां होती रहती हैं, लेकिन गलती करने से हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हमें क्या कर रहे हैं। और ये मनुष्य जीवन अनमोल है, बार बार मिलने वाला नहीं है। तो इनको सत्य भक्ति पर लगाए और अच्छे मार्ग पर लगाए और हमारे गांव का नाम रोशन करे। और इन भामाशाहों को मैं बार बार कोटि नमन करता हूँ कि इन्होंने कहा है, तो महापुरुषों ने कहा है कि चीनी चांच भर ले गई नदी ने घटिया नील, दान दिया धन नहीं घटे कह गए संत कबीर। तो कबीर साहब ने कहा दान देने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है, गुना और चौगुना हो जाता है। जितनी श्रद्धा है उतना ही दान करिए और धन करिए। तो फिर भी एक आपको ये कहना चाहूंगा कि कुपत्र को दान है मगर कभी मत करिए। दान करिए, शिक्षा के क्षेत्र में करिए, नाटी निर्माण के लिए करिए, कोई रास्ता के लिए करिए। ऐसे नहीं है कोई भिखारी आया सुबह ने उसको 1000 रुपया दे दिया और वो दिन भर दारू पीकर शाम में अपने बच्चों को मार के घाट उतार दे, ऐसी जगह पर आप दान नहीं करिए। देने का क्या कहा है महापुरुषों ने, लेने का हरि नाम है, देने का अन्नदान, तीरने की आदीनता है और गुरुड़ का अभिमान है। जो बच्चे हैं अभी मानी भाव से नहीं है, इस आदि भाव से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। आदि भाव अपनाया है, जिना का भी नाम अमर हुआ है, ऐसे दादागिरी से अमर नहीं हुआ है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर बिजी मत रहना। आपके कने फोन है तो बहुत सारी देश विदेशों की जानकारी मिलती है। तो उस जानकारी को अच्छे कर्मों को करिए तो अच्छे फल मिलेंगे। हम गड़मवासी सभी आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं, जितना हो सके आपको सहयोग करेंगे और देश को आगे बढ़ाना है, इस गांव को आगे बढ़ाना है, तरक्की करें, अच्छा माता पिता का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय धन्यवाद। सभी स्कूल को स्टाफ को मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी वजन से हमारे किसी को हाथ में उठे तो उसी हो तो सब प्राप्ति रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान बाबूराम जी, वास्तव में आप ओजस्वी वक्ता, आपके विचार उत्तम विचार हैं। निश्चित रूप से आप इस गांव में एक मुख्य कड़ी हैं। जनप्रतिनिधि के साथ साथ में भी आपने विद्यालय में प्रेरक के रूप में बहुत ही शानदार प्रयास किया और इसी प्रयास के फलस्वरूप आज हमारे गांव स्कूल में जो ये विकास दिख रहा है। पैसे आपने बहुत बड़ी बात बनाई, पैसों काल और है, दोनों ग्रोथ होते हैं, लेकिन वो पैसा